एक बार शंकर जी ने और पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु ये भीड़ कहाँ जा रही है, इतने लोग लाखों नहीं करोड़ों। शंकर जी बोले जा रहे हैं सब लोग कुंभ नहाने। तो पार्वती मैया बोली अरे ये तो सब बड़े पुण्यात्मा हैं। शंकर जी बोले नहीं, ये जा जरूर रहे लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो देख आवे कितना बड़ा मेला भरा है, और दिखाने के जी हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं। तो ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली नहीं, ये तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले चलो पार्वती जी आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते हैं। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती एक बुढ़ा बुढ़ी बन करके, शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा शहर का, वहां पे मलमूत्र इकट्ठा होता था, तो वो गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिरे हैं और गंदगी लगी है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई। ओ जो गुजरते जाए, ओ बहन, ओ मैया, ओ भैया, हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो। देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, बड़ी भूख लगी है और वो ठंडे में सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप जरा मदद करो। तो लोग बोले अरे हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, ये सब क्या गंदगी मचा रखी है तुमने। शंकर जी पार्वती जी से बोले देख लो ये गंगा नहा रहे हैं, किसी की मदद कर नहीं रहे हैं और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी बोली प्रभु कोई तो आएगा। हाँ हाँ कोई आएगा, सबसे कहो। अब पार्वती जी सबसे कह रही हैं भैया हमारे पति जरा कष्ट में हैं, जरा गिर गए हैं, जरा उठाओ, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है। सारे लोग बोले हम तो गंगा नहाने आए हैं, गंगा नहाएंगे, कहाँ तुम फंसा रहे हो, चलो। एक नौजवान लड़का आया, पार्वती मैया बोली भैया हमारे पति को जरा निकालो, गिर गए हैं। बोला हाँ हाँ चलो निकालते। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया तो शंकर जी बोले भैया यदि तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे पर तुम फंस जाओगे। तो वो नौजवान बोला अच्छा हम फंस जाएंगे? हाँ फंस जाओगे। तो बोला अच्छा एक काम करो फिर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला गया। कौन फंसे? पार्वती जी देखती रही, कोई नहीं आया। आखिरी में कोई एक सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ। वो गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी अभी मैं बचाता हूं। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहां हमें बचाने आओगे तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं भले फंस जाऊं, मुझे भले कष्ट हो पर आपको कष्ट ना हो। मैं फंसूं तो फंसूं, आप ना फंसे, मैं कष्ट उठाऊं तो उठाऊं, आप ना उठाएं। ये कहकर के वो आदमी उस गड्ढे में कूदा, शंकर जी को कंधे पर बिठाया, जोर लगाया, उठाया, बाहर किया। और जब बाहर किया तो शंकर जी ने भी उसे बाहर किया। और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा देखो इस पूरे कुंभ में केवल ये आदमी कुंभ नहाने आया है, ये परिवार कुंभ नहाने आया। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। किसी की मदद करना यही तो सबसे बड़ा स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कोई आपसे कहे कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो वो भगवान के रूप में ही तो आपसे मदद मांग रहे थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए ये बात केवल मैं कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहीं भी जाओ, घर पे भी रहो, गांव में भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले कि तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में। बोले फंस जाऊं कोई बात नहीं। जो स्वयं दुखी होकर औरों का दुख दूर करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा तुम थोड़ी दुखी होगे। शंकर जी ने उसे दर्शन दिया। और दर्शन क्या दिया? शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए।
चलो वहीं आनंद से रहना। तो ये है दर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भोजन बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, तो हम स्वयं आगे होकर के अपना लेते हैं और दूसरे की थाली में धक्का लगे तो लगे, उसका गिरे तो गिरे, हमें मिलना चाहिए। मोर पेट हाहू मैना देहो काहू। आदमी ये नहीं चाह रहा है कि पहले तुम ले लो, नहीं नहीं, पहले हम। और दर्शन का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे। धाम में आओ ना, प्रयाग जी में आओ, वृंदावन आओ, यमुना जी आओ, अयोध्या जी जाओ, जहां भी जाओ वहां क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, गंगा जी में जब आप डुबकी लगाए तो किस तरफ मुंह करके डुबकी लगाए? स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, स्नान करने की भी एक विधा है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, सबसे पहले गंगा जी जाओ, तो जाओ कैसे पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश होकर के आधा स्नान अपने कमरे में कर लो। फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है? मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर? तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में, और स्नान कर लो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो। जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वही कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ। नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र होकर के, फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं सीधे पांव डाल दे, नहीं, सबसे पहले गंगा जी के पास बैठ के हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहां डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए। हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें। एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पांव से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं, और आपकी कृपा से आपका दर्श परस करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाए मैया, यही वरदान दो। आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान गाते गाते प्राण जाएं, और ये जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़े होकर सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये भी आपके प्रति प्रेम रखें। गंगा मैया को प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से? जिस तरफ से गंगा जी की धार, जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है, बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुंह करके और फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी कैसे लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि ये डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी डुबकी अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इसका पुण्य पाएं, और पांचवी डुबकी अपने लिए। और ये दास अनिरुद्ध, तो जब गंगा जी नहाने जाते हैं ना, तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं, कथा सुनने जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य हैं, जितने भक्त सुनते हैं कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगा लेते हैं। हे प्रभु ये हमारे सभी भक्तों को इस पुण्य का लाभ मिले, और गंगा मैया जो नहीं आ पाए उन भक्तों की भी एक डुबकी ये दास अनिरुद्ध लगा लेता है कि जो भक्त गौरी गोपाल से जुड़े, जो रामानुज परिवार से जुड़े हैं, जो श्री संप्रदाय से जुड़े हैं,
जो जाने अनजाने में टीवी पर भी भागवत सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी भागवत सुनते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, उन सबके लिए ये दास अनिरुद्ध डुबकी लगाता है। और जो लोग दास अनिरुद्ध को गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी एक डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें, गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाएं, उनकी भी शक्ति बढ़ाएं, ताकि वो सदा गाली देते रहें। क्योंकि बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे। इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया, लेकिन ये दास अनिरुद्ध उन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में एक डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो। वो बुरा सोचें, हम बुरा क्यों सोचें? यदि आपने बुरा सोचा हमारे लिए और हमने भी आपके लिए बुरा सोचा, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? आप कितना भी बुरा सोचिए हमारे लिए, पर हम कदापि कभी बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। आप सोच रहे हैं वो आपके संस्कार हैं, जो हम सोचेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। हम क्यों पाप ला दें? आप दीजिए गालियां, हम थोड़ी देंगे। आप अपना स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता ना मेरी माँ, तुम दिल के साफ बनो बस यहां से। जिस दिन तुम यहां से सच्चे हो जाओगे ना, दुनिया साथ दे ना दे, भगवान साथ देते हैं मेरी माँ। दुनिया के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहां से अच्छे रहना हृदय से। और भगवान को यहीं की सुंदरता दिखती भी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहाँ की सुंदरता देखते हैं? मन की। इसलिए कहता हूं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। सबकी मदद करो। कुंभ नहाने आए, पर शंकर जी ने परीक्षा ली तो कोई एक ही नजर आया कि ये नहाने आया। जो सबकी मदद करता है वो व्यक्ति वही कुंभ नहाने का फल पा रहा है। यहाँ भागवत में भगवान गृहस्थी कैसे चलानी है, गृहस्थी कैसे चलेगी, इसका भी एक सामंजस्य बिठाते हैं भगवान। भागवत में सारी बातें हैं। भगवान की प्राप्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति का चरित्र है। अच्छा, गृहस्थी वालों को गृहस्थों की बातें भी हैं। यहां भगवान कहते हैं पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मैया जी, ओ मेरी माँ, पति क्या होता है आपके लिए? मैया जी आप बताओ, क्या होता है पति? भगवान होता है। तो केवल कहने के लिए भगवान होता है कि सच्ची भगवान होता है? कहने के लिए भगवान है। बेचारे की वैल्यू कितनी है? जब देखो तब आप डांटती रहती हो अपने पतियों को। हाँ, थोड़ा पतियों को कम डांटा करो। हमें तो पतियों पे बड़ा तरस आता है जब हमारी माताएं पतियों को डांटती हैं। कई बार पति भी रोते रोते आते हैं, महाराज जी हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। सही ऐसा होता है। बहुत सारी पत्नियां होती हैं, पतियों को बहुत डांटती हैं। आप तो नहीं डांटती अपने पति को? बेचारे पतियों का भी दर्द है, कौन सुने उनका दर्द? हाँ, देखो माताओं को कितना मजा आ रहा है। पति भी बड़े परेशान हैं बेचारे। पति को भगवान माना, केवल कहा ना करो। अच्छा, आप कहती तो हो भगवान भगवान, और बेचारे को भगवान की तरह कभी महत्व देती नहीं हो। उसे भी लगता होगा लोग पति भगवान है। कैसे? जैसे मंदिर में पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मान लेते हैं अपनी श्रद्धा के कारण,
जैसे हम श्रद्धा से मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पति में भी ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए कि ये पति ही भगवान है। यदि भक्त के लिए पत्थर से भगवान प्रकट हो सकता है तो क्या पति से भगवान प्रकट नहीं हो सकता? ईश्वर तो सर्वत्र है। यदि भगवान सब जगह है तो क्या पति के भीतर नहीं है? इसलिए पति के भीतर भी भगवान है और पत्नी के भीतर भी भगवान है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे और नारी को चाहिए कि वो अपने पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करे। पति के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। इसलिए हर नारी को चाहिए पति की सेवा करे। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, पति पहले ही देख के करो शादी, और फिर जब मिल गया है, अच्छा मिले या बुरा मिले, उसकी सेवा करो, उसके बन करो, खत्म बात। पतिव्रता नारी तो उसकी सेवा करती है। अब एक मैया बोली, गुरुजी हम तो बड़ी सेवा करते हैं, पति की पांव दबाते हैं, आरती उतारते हैं, पर वो पी के आता और हमें गाल में 2-4 थप्पड़ जमा देता है। अब हम क्या करें? ऐसे पति को हम क्या करें जो हमें मारता है, हमें डांटता है, हमें दुत्कारता है? कोई बात नहीं। पतियों को चाहिए कि नारियों का सम्मान करें। गृहस्थी की गाड़ी एक तरफ से नहीं, एक पहिए से नहीं, दोनों पहियों से चलती है। पत्नी भी ठीक हो, पति भी ठीक हो, पत्नी भी समझदार हो, पति भी समझदार हो। अच्छा, आप लोग समझदार हैं कि नहीं हैं? आप लोग बहुत समझदार हैं। एक अच्छा पति, देखो हमारे जीवन में 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारी पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक, एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक, मतलब नकारात्मक सोच। एक सकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक। आज अधिकतर लोग नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, जबकि सोचना पॉजिटिव चाहिए। आज मैं दोनों सोच आपके सामने रखता हूं, आप दोनों पे विचार कीजिएगा। एक पत्नी अपने पति से कहती है तुम जानवर हो। पत्नी को गुस्सा आ गया होगा पति पर, तो पत्नी ने कह दिया तुम जानवर हो 1 नंबर के। अच्छा, इस पे पति को गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मैया जी आना चाहिए। पर पति बहुत समझदार था, इतना समझदार था कि बेचारे को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा तुम ठीक कह रही हो, हमें जानवर, तुम हमारी जान हो, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर। जानवर की उसने अच्छी व्याख्या कर ली। अर्थात पति कैसा था? पति पॉजिटिव था, सकारात्मक था। हाँ, पत्नी कभी कुछ कह दे तो पति को उसे पॉजिटिव लेना चाहिए, मुस्कुरा देना चाहिए। और कभी पत्नी कुछ कह दे तो पति मुस्कुराए, कभी पति कुछ कहे तो पत्नी को भी मुस्कुरा देना चाहिए। अर्थात तुरंत की तुरंत बातें खत्म कर देनी चाहिए, गंदी बातें, बुरी बातें। कहीं वो बातें झगड़े का रूप ना ले लें, कहीं वो बातें छोटी छोटी बड़ी ना बन जाएं, क्योंकि अभी तो छोटी हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। वही बातें कल को बड़ी हो जाएंगी तो तुम्हारे पांव का कांटा बन जाएंगी। इसलिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से प्रार्थना करता हूं कि छोटी बातों को जल्दी खत्म कर दो। हाँ, एक पति महाराष्ट्र के एक संत थे, नाम था तुकाराम। उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। एक दिन तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, पत्नी आई और टूट पड़ी। क्यों जी, तुम्हारा कोई काम धाम नहीं हो? दिन भर बैठे भगवान का नाम जपते हो, भगवान खाने को देगा क्या? कमाते क्यों नहीं हो? पड़े रहते हो घर में। बहुत डांटा, सबके सामने डांटा। तुकाराम जी को गुस्सा नहीं आया। तुकाराम जी बैठे रहे। वो पानी भर के आई कुएं से घड़ा लेकर, देखी तो बैठे ही हैं, उसे इतना गुस्सा आया, भड़ा भड़ाया घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया। तुकाराम जी मुस्कुराए पत्नी की तरफ देख के, देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है। हमने सुना था जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। मेरी पत्नी ऐसी है, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी को पाकर तुकाराम खुश थे। आपकी तो ऐसी पत्नी नहीं होगी ना?
अच्छी होगी। तो पत्नी प्रतिकूल मिले तो भी सुख से रहो, पत्नी अनुकूल मिले तो भी सुख से रहो, पति प्रतिकूल मिले तो भी सुख से रहो, और पति अनुकूल मिल जाए तो भी, मतलब हर क्षण हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। पत्नी से भी गलती होती है, पति से भी होती है, सबसे होती है। गलतियां नजरअंदाज करोगे तो गृहस्थी चला पाओगे, गलतियों पर ध्यान दे के बैठ जाओगे तो किसी की गृहस्थी चलने वाली नहीं है। हाँ या ना? वैसे आप तो ज्यादा तजुर्बे वाले बैठे हैं हमारे सामने। गृहस्थियों में नजरअंदाज करना पड़ता है कि नहीं गलतियों को? बाप को बेटे की गलती नजरअंदाज करनी पड़ती है, पत्नी को पति की गलती और पति को पत्नी की गलती। चलो हो गया, अब नहीं होगा, खत्म करो बात, आगे चलो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। गलतियां की है तो कोई बात नहीं, गलती को स्वीकार करो और सुधार करो। जीवन में दो चीज आपने सीख ली तो कभी कभी किसी का झगड़ा नहीं होगा। पहली बात, गलती हो गई तो उसे स्वीकार कर लो, और स्वीकार ही नहीं सुधार कर लो। मतलब जो गलती हो गई है वो दोबारा दोहराई ना जाए। गलती पत्नी से हुई, स्वीकार कर लो, हाँ हाँ गलती। कई बार झगड़े किस बात की, गलती मैंने की फिर भी मैं स्वीकार नहीं करता, नहीं नहीं मैंने तो की नहीं, मैंने तो की नहीं। आदमी पत्नी गलती की स्वीकार नहीं करती, ना पति गलती स्वीकार करता है, जबकि चाहिए ये कि पत्नी भी गलती स्वीकार कर ले, हाँ हाँ गलती हो गई, अब नहीं करेंगे गलती, खत्म, इतना ही तो कहना है। पर इतना नहीं कह पाता अपने एटीट्यूड के कारण आदमी, अपना अहंकार के कारण आदमी इतना नहीं कह पाता कि गलती हो गई अब नहीं करेंगे। दो शब्द बोल के बात खत्म हो सकती है, पर ये शब्द ना बोल के अपनी सफाई में पुथन्ना लिख दिए जाते हैं, लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, इससे संबंध कच्चे हो जाते हैं। जबकि संत जन कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये गृहस्थी के धागे बड़े कच्चे होते हैं, इन्हें तोड़िएगा मत, कोशिश करिए टूटे ना, जुड़े रहे, है ना? तो आज से आप लोग अपनी गलती स्वीकार करोगे कि नहीं मैया? वैसे आप करती थी, और निवेदन मेरा, गलती स्वीकार करो। आपका पति कहता तुमने ये गलती की, तो आप ये मत कहो नहीं मैंने नहीं की, सीधे कहो हाँ मैंने कर दी है गलती। यदि आपको गलती लग रही है इस काम से, भाई मैंने ये गिलास उठा करके यहाँ की गिलास यहाँ रख दी, अब पति कहता है तुमने गलती कर दी, आप कहोगे नहीं नहीं वो तो मैंने साफ सफाई की तो ये गिलास उठा के यहाँ रख दी। आप तो ठीक कह रही हो कि आपने ठीक किया, पर पति कह रहा है कि गलती की, तो कह दो हाँ हाँ ठीक गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, ध्यान दे दो, खत्म करो बात। अब उसमें नहीं नहीं मैंने तो ठीक किया, मैंने क्या गलत किया, गिलास यहाँ की यहाँ रख दी, मैं तो साफ सफाई करनी थी, नहीं नहीं वहीं रखना था, लो झगड़ा कर लो। फिर छोटी छोटी बातें हैं, समझदारी से समाप्त हो सकती है, कर लो। पति गलती करता है, तुम ध्यान मत दो, तुम गलती करो, वो ध्यान मत दे, खत्म बात। गलतियां करो, स्वीकार करो, सुधार कर लो, खत्म बात। तो आप गलती करेंगे तो क्या करेंगे? बोलो, आप गलती करेंगे तो क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। पहला है स्वीकार करना, मैंने गलती की है। अच्छा, आपसे कभी गलतियां होती हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कई लोग ऐसे हैं मानते नहीं कि मैंने गलती की। हाँ, इनको भगवान अगले जन्म में बबूल का पेड़ बनाता है, खड़े रहो कांटों से भरे हुए। हाँ, गलती स्वीकार करो। और दूसरा पॉइंट क्या है? गलती स्वीकार करो, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? स्वीकार करो प्लस सुधार करो। स्वीकार करो प्लस गलती, स्वीकार करो प्लस सुधार करो। यदि आपने गलती स्वीकार करके सुधार कर ली, घर स्वर्ग बन जाएगा। ये दोनों पे लागू होगा, पत्नी पर भी और पति पर भी, जिठानी पर भी और देवरानी पर भी, सास पर भी और बहू पर भी, सब पे लागू होगा ये। खत्म करो इन चीजों को। हाँ, प्रेम से रहो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। आदमी के पास जब तक समय रहता है ना, झगड़े में समय लगाता है, और आदमी मर जाए तो फिर रोता है, थोड़ा सा समय होता तो बात कर लेते, ये होता तो वो कर लेते, ये होता तो ऐसी बात कर लेते। ऐसा होता है, आदमी रोता है बाद में। माँ जब तक जिंदा होती है ना, बच्चे सेवा नहीं करते। हाँ,
माँ जब तक जिंदा होती है बच्चे सेवा नहीं करते, माँ भूखी है प्यासी है देखते नहीं है, और माँ मर जाएगी ना तो रोने चले जाएंगे बच्चे, मेरी माँ मर गई, माँ मर गई, माँ। काहे रो रहे हो, किस चीज का क्यों ढोंग कर रहे हो भाई? जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने शक्ल दिखाई नहीं, तब तो पांव दबाए नहीं, तब तो पानी पिलाया नहीं, तब तो रोटी खिलाई नहीं। अब रोने चले आए तो तुम क्यों आ गए? रोने वालों की कमी थी जो तुम आ गए। हाँ, बहुएं जब तक सास जिंदा, सारी बहुएं नहीं बहुत सारी बहुएं जब तक सास जिंदा होती है, बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं मैं जानता हूं, बहुएं सास को पानी नहीं पिलाती। बूढ़ी सास अकेले बनाकर खाती है, बुढ़ापे में अकेली पानी भरती है, बहू देखती हुई भी नजरअंदाज कर देती है कि मेरी सास बूढ़ी है, घुटनों में दर्द है, खड़ा हो या नहीं जाता। वो बुढ़ापे में रोटी बनाकर खाती है, तुम्हें दया नहीं आती। और वही सास जब मरती है ना तो ये बहू जो गिलास भर पानी नहीं पिलाती थी, 2 रोटी नहीं खिलाती थी, ये बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। बहुएं ना कहाँ बैठ के रोती हैं पता है? जैसे कोई मरता है ना तो बहुएं सबसे आगे फ्रंट में बैठ के रोती हैं, पहले ही उनका स्थान नियुक्त हो जाता है, हमें यहाँ बैठना है। पहले से प्लानिंग चलती है, मरेगी सास तो बैठेंगे कहाँ, वो जगह पहले से नियुक्त होती। कोई बैठ भी गया तो हटा देगी, चल तू कहाँ बैठ गई, मैं बैठूंगी, और फिर रोएगी वो दहाड़ दहाड़ के। ये वही बहू है, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। देखो जरा नौटंकीबाज को। ऐसी बहुओं की भी हमारे भारत में कमी नहीं है। गिलास भर पानी महंगा है, 2 रोटी महंगी है, आंसू सस्ते हैं, आंसू बहा देती है। हाँ या ना, समाज में ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, होता है कि नहीं? होता है, मैंने भी देखा है। इसलिए जीते जी इंसान की कद्र करो। मेरे मरने के बाद जब ये अनिरुद्धाचार्य मर जाएगा तब मेरे मरने पे बहुत लोग रोएंगे, पता है आपको? मुझे पता है मेरे मरने में बहुत लोग रोएंगे। हाँ, रोने वालों की कमी नहीं होगी, पर मैं उन्हें महान मानता हूं जो मेरे जीते जी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते हुए मेरे संग चल रहे हैं। मैं उन्हें सम्मान करता हूं, मैं उन्हें आदर करता हूं। मैं जिंदा हूं तो मेरे से 2 बात कर लो, थोड़ा सा हम सब मिलके एक अच्छा काम कर लें। यदि मेरा भाव सेवा करने का है, मेरी वृद्ध माओं की सेवा करने का, अन्न क्षेत्र चलाने का, दवाई हॉस्पिटल बनाने का, इस कार्य से जो मेरे संग कोई 1 रुपए देकर सहयोग कर रहा है, कोई 1 लाख, जिसकी जैसी शक्ति है उस प्रकार का योगदान मेरे जीते जी, मेरे सपने को हम सभी, मैं सपना देखता हूं तो अपने लिए तो नहीं देख रहा हूं कि मैं अपने लिए मेरा कोई सपना हो। मेरे अपने सपने के लिए मैं कभी सोचता नहीं हूं, मैं तो वही सपने देखता हूं जिससे मेरे देश का कल्याण हो, जिससे मेरे देश के लोगों का भला हो, जिससे मेरी माओ का भला हो, जिससे मेरी माओ की मरने के बाद तुम ना दोगे तो कंधा तो देने वाले मिल ही जाएंगे। हाँ, मैं इस बात को बहुत गहराई से कह रहा हूं कि जीते जी अपनी माँ की सेवा करना, जीते जी अपनी माँ का सम्मान करना। भाई मर गया, रोते रोते पहुंच गए, भाई मर गया, भाई जिंदा था बात नहीं करता था भाई से, मैं क्यों जाऊं उसके घर, मैंने थोड़ी गलती की, वही मुंह फेर के बैठा है। वैष्णव देवी की यात्रा आदमी करता है, 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता है, अमरनाथ की खतरनाक यात्रा कर लेता है आदमी, पर रूठे भाई के घर जाकर के कान पकड़ के सॉरी नहीं कह पाता, उसके घर की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। वैष्णव देवी की 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ लेता है, पर भाई की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो विडंबना है। रूठे भाई को मना ना सका तो वैष्णव देवी को क्या मनाएगा तू? रूठी मां को तो मना ना सका, वो माता को क्या मनाएगा तू? हाँ, इंसान में भगवान को देख ना पाया, पत्थर में भगवान को क्या देखेगा तू? अरे इंसान, ये मेरी माँ है, मंदिर है, यही भगवान है, ये चलती फिरती भगवान है। हाँ, मुझे तो इनमें ही भगवान नजर आते हैं। इसलिए कहता हूं, बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। हाँ, समय है संभलने का, पति की सेवा करने का। पति बिन परमेश्वर सूना मंदिर,
बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर अधूरा है, माथे पे बिंदिया ना हो तो माथा अधूरा है, जीवन में पति ना हो तो जिंदगानी अधूरी है। इसलिए मंदिर में भगवान, माथे पे बिंदिया और जीवन में पति होना आवश्यक है। इसलिए पति है ना आपका, सेवा कर लो, बाद में रोना मत। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, हमारे ग्रंथों में पति का महत्व कितना है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत होता है, कौन सा? नारी को सोमवार नहीं, मंगलवार का व्रत नहीं, बुधवार का नहीं, गुरुवार का नहीं। आप सारे व्रत करो ना करो पर पतिव्रता बन जाओ। पतिव्रता कैसी है? अच्छा, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया जी आप बताओ, आप सबसे बूढ़ी हो, बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? हाँ, नहीं आपसे पूछ रहे हैं। बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया आप बताओ। नाय पतो? बूढ़ा हो गया आदमी, बुढ़ापा आ गया माताओं को, पर इन्हें पता ही नहीं पतिव्रता क्या होता है। पति की सेवा, पति के सोने के बाद जो सोती हो, पति के जागने के पहले जो जागती हो, पति के चरण दबाती हो, पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानती हो, और पति के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानती हो, जो लंबी सी मांग भरती हो, जो बिंदिया सजाती हो, जो पति के लिए मंगल सूत्र पहनती हो, जो पति के लिए पाँव में मोहर लगाती हो, जो पति के लिए पाँव में बिछिया पहनती हो, जो पति के लिए पाँव में पायल पहनती हो, जो पति के लिए हाथ में मेहंदी रचाती हो, जो हमेशा सोचे तो पति के लिए सोचे, वही पतिव्रता नारी जानो। पति के लिए माताएं क्या भरती हैं? लंबी, बोलो हाँ कि ना। आजकल माताएं मांग नहीं भरती। क्यों नहीं भरती? सीता जी एक बार मांग भर रही थी लंबी सी, सिंदूर लगा रही थी मांग में। हनुमान जी बोले माँ क्या कर रही हो? बोले बेटा इससे राम की आयु लंबी होगी। हनुमान जी बोले इतना सा सिंदूर लगाने से राम की आयु लंबी होगी? हाँ। तब हनुमान जी ने कहा मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लगे। सिंदूर लगाने से जितना लंबा सिंदूर, अच्छा हमारी स्त्रियों को, हमारी माताओं को श्रृंगार करने का भी एक तरीका नहीं पता, वो आज मैं बताऊंगा। पत्नी आप हो पर तुम्हारे सारे नियम हमें बताने पड़ते हैं। हाँ, सबसे पहले अपने घर में भगवान को रोली, आप मांग में क्या लगाती हो? सिंदूर या रोली, कुमकुम, क्या?
सिंदूर लगाती हो ना, हाँ, सिंदूर सबसे पहले उठाकर सबसे पहले भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर डाल लो, माता जी के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ, फिर वही सिंदूर माता मतलब राधा रानी के चरणों में लगाओ। घर में राम दरबार है तो राम जी के चरणों में लगा के फिर सीता जी के चरणों में लगाओ। फिर वही सीता जी के चरणों में जब सिंदूर लगा दोगे, या दुर्गा माता हो तो माता जी के चरणों में लगाना, माथे पे नहीं, चरण में। जब आप अपनी कटोरी का सिंदूर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरी डिब्बी ना, डिब्बी से सिंदूर एक कटोरी में निकालना चाहिए, फिर वो भगवान को लगाना चाहिए। फिर वही सिंदूर वो क्या बन गया, अब वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, वो प्रसाद बन गया। वो सिंदूर क्या बन गया, वो भगवान को अर्पण हो गया ना, तो प्रसाद बन गया। फिर वही सिंदूर जो बचा उसे आप अपनी मांग में लगाओ भगवान के सामने। हे प्रभु, जैसे 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 आपके चरणों में ये सिंदूर लगाया, वही मैं प्रसाद रूप अपनी मांग में भर रही हूँ। तो जितनी लंबी मैं अपनी मांग भर रही हूँ, हे मेरे भगवान, मेरे पति की आयु भी इतनी ही लंबी कर देना। मुझे यही वरदान दो कि जितनी लंबी मेरी मांग है, मेरे पति की उतनी ही लंबी आयु। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। पर घोर कलयुग चल रहा है, मांग ही नहीं भरी जाती। हाँ, इसलिए मेरी माँ, हमारी परंपराएं जो शास्त्रोक्त परंपराएं हैं, उन्हें निभाना हमें पड़ेगा। अरे हम ही उनका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, इसलिए लंबी मांग होनी चाहिए। माताओं के मस्तक पर, माथे पे बिंदिया होना चाहिए। कहते हैं वो स्त्री अभागिन होती है जिसके मांग में सिंदूर नहीं होता। कहते हैं ना, जब पति चला जाता है संसार से तब तो मांग पोंछी जाती है, हाँ या ना। जब पति नहीं होता तो चूड़ी तोड़ी जाती है, जब पति नहीं होता तो बिंदिया उतारी जाती है, जब पति चला जाता है दुनिया से तब उसकी मांग साफ कर दी जाती है। अर्थात यहाँ, हाँ, वो स्त्री अभागिन होती है जिसके मांग में सिंदूर नहीं है। हाँ, इसलिए तुम भाग्यवान हो, तुम्हारा पति है, तो मांग जरूर भरना चाहिए। और छोटी सी मांग नहीं, लंबी सी मांग भरना चाहिए। हाँ, और मैं उन नारियों को भी कहूंगा जिनके पति नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना कि पति नहीं है तो मैं अभागिन हूं। मैं आपको क्षमा करना, मैं अभाग्य नहीं कहना चाह रहा हूं किसी को, सब भाग्यशाली हैं। माँ कौशल्या भी दशरथ जी के जाने के बाद रही हैं। उनके पति भी तो चले गए थे ना, कौशल्या माँ के, तो भी तो वो रही हैं। तो क्या वो अभागिन थी ना। जो स्त्री पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता जोड़ लेती है वो भाग्यशाली होती है। और जो पति के जाने के बाद केवल संसार के विषयों के लिए रोती है, उसे अभागिन कहते हैं। अभागिन वो है जो पति भगवान को ना माने, जो भगवान से अपना संबंध जोड़ लेती है। जो स्त्री भगवान के चरणों में मन लगा लेती है वो स्त्री भाग्यशाली हो जाती है। पर जो पति के जाने के बाद पराये पुरुषों की तरफ यहाँ वहां ताक झांक करती है, उसे अभागिन नारी कहा जाता है। जैसे सूपड़खा थी। हाँ, तो पति ही एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार, पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति नर्मदा धार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। इसलिए जीवन में हर रिश्ते को अहमियत दीजिए, अर्थात हर रिश्ते को गंभीरता से लीजिए। आज छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ा कर ले। रानी ने कहा, प्रभु मैं थक गई हूँ। भगवान ने कहा, कंधे पर बैठ जाओ। ज्यों कंधे पर बैठने लगी, श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को छोड़ दिया। और आज भगवान ने
जब वो राधा रानी को अपनी गोपियों को छोड़ा, सारी गोपियां विरह में डूब गईं। ऐसा विरह मानो कृष्ण के बिना अब प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई। उन गोपियों ने उस प्रेम में एक गीत गाया। सारी गोपियां लता पता, हे तुलसी बता मेरे मनमोहन कहाँ चले गए, हे यमुना बता, हे कदम तू बता मेरे मनमोहन कहाँ चले गए, क्या क्या हम उनके बिना जी सकेंगी। अब तो प्राण निकलने लगे, अर्थात तड़पने लगी गोपियां भगवान के लिए। आज मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम कितने भी पुराणों का ज्ञान धारण कर लें, पर जब तक भगवान से मिलने के लिए उत्कंठा नहीं जागेगी और नेत्रों से आंसू नहीं बहेंगे, तब तक भगवान की सानिध्यता, भगवान का दर्शन संभव नहीं है। जब तक हम भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे और प्रेम से जब आंसू नहीं आएंगे, तब तक वो सारी गोपियां रो रही हैं जैसे मछली पाने के लिए तड़पती है, गोपियां रोने लगी। और नहीं, हम जाते नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि तुम हमसे इतना प्रेम करती हो। प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान गए हैं। भक्तों, जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान के दर्शन संभव नहीं है। उनके लिए कुछ मत करो, केवल रो, केवल रो। जैसे पानी के लिए मछली कैसे तड़पती है, मिले तो ठीक है, नहीं मर जाएगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है मछली के पास। सांप को पानी से निकाल दो तो उसके पास थल है, कछुए को पानी से निकाल दो तो वो जिंदा रह सकता है। विडंबना मछली की है, पानी के सिवा रह नहीं सकती। उसी प्रकार जो भक्त है वो भगवान के बिना रह नहीं सकता। यही उस भक्त की पहचान है। कृष्ण उसका जल है, कृष्ण उसका भोजन है। भगवान ने गोपियों से प्रेम किया, रास रचाया, गोपियों का हर मनोरथ पूर्ण किया। आज गोपियों को दर्शन देकर भगवान वहां से एक दिन के लिए बुलाया गोपियों को, 6 महीने तक आज भी भगवान ने रास कहाँ रचाया। ये संपूर्ण वृंदावन भगवान की रास स्थली ही तो है। लाखों गोपियां थी, कोई एक जगह छोड़ी आ जाएंगी, लाखों। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। ये देखी भगवान की भगवत्ता प्रकट हो रही है। जितनी गोपियां उतने भगवान, और भगवान ने गोपियों के मध्य रास रचाया, गोपियों के संग क्रीड़ा की, गोपियों का मनोरथ सिद्ध किया। जैसे कोई यहाँ ये प्रश्न करे कि महाराज जी भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। हाँ, वो गोपियां भगवान की भक्त थीं। और कोई भक्त ये कहे कि अच्छा, किसी भक्त की इच्छा है धन पाने की, किसी की पद पाने की, किसी की पुत्र पाने की, कोई भक्त ऐसा निकल जाए जो कहे प्रभु हमें आपको गले लगाना है, तो क्या भगवान भक्त की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? कोई कहे कि हे प्रभु मुझे आपके गालों को चूमना है, तो क्या भगवान इस इच्छा को पूरी नहीं करेंगे? प्रिय भक्तों, भगवान भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे माँ बच्चे के गालों को चूमती है, ऐसे आज गोपियां भगवान के गालों को चूमती हैं, उनके मस्तक को चूमती हैं। वहां कोई काम नहीं है, वहां तो केवल एक सच्चा प्रेम है। एक भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है, ना कि सांसारिक बातें हैं। जिस समय भगवान गोपियों के संग रास रचाए, उस समय भगवान की उम्र केवल 8 साल की थी। क्या 8 साल के बालक के भीतर कोई हम सांसारिक भावना मान सकते हैं कि कोई काम वासना हो? जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम रास है। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। उस रास में केवल स्त्रियां नहीं, शंकर जी जैसे पुरुष भी थे, पर गोपी बन के गए थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, जहां शंकर जी गोपी के रूप में बैठे। उस रास में नारद जी भी थे, पर गोपी के रूप में। मतलब गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं था, गोपी एक भाव था। आपको उसमें प्रवेश करना है तो गोपी के भाव से, गोपी के प्रेम से प्रवेश कर पाएंगे। भगवान ने रास को पूर्ण किया।
आगे भगवान ने शंख सुदर्शन नाम के दैत्य का उद्धार किया। शंखचूड़ और सुदर्शन नाम के दैत्य का युगल गीत गोपियों ने गाया। भगवान की सुंदरता का निरूपण, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। अक्रूर जी भगवान को लेने पहुंच गए। भगवान कृष्ण को मथुरा लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को पठाया, जाइए अक्रूर जी। अक्रूर जी जब वृंदावन आए और उन्होंने गोपियों से, यशोदा से कहा, तुम्हारे कृष्ण को हम लेकर जाएंगे। मानो गोपियां अचेत होकर के गिर गई, मानो प्राण निकल गए। कृष्ण का एक पल के लिए वियोग गोपियां सहन नहीं करती थी। जब कृष्ण को कहा अक्रूर जी ने कि मथुरा चलना है, भगवान ने ये कहा कि अक्रूर चाचा, काका जी, आप ये मत कहना कि मैं सदा के लिए जा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। दूसरा दिन हुआ, भगवान ने स्नान किया, माँ यशोदा से आज्ञा मांगी, माँ मुझे मथुरा शहर देखने जाना है, मेला देखने जाना है, मुझे 2 दिन की आज्ञा दे दो। माँ ने कहा, बेटा मैं 2 दिन तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया ने कहा, ना माँ मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं। माँ को बहुत समझाया है। देखिए तो गोपियां ऐसी थीं, माँ यशोदा ऐसी थीं कि भगवान का 2 दिन का भी वियोग सहन नहीं कर सकती थी। अर्थात 2 दिन का वियोग भी गोपियां सहन ना कर सकी। हाँ जी, वो रोती हैं कृष्ण के लिए। और हम लोग भगवान के बिना भी रहना सीख लेते हैं, जबकि गोपियां नहीं रहती। भगवान कृष्ण चले गए तो गोपियां उनकी चर्चा करती हैं। पूरा दिन पूरी रात गोपियां जब भी बात करेंगी, उनका हर शब्द कृष्ण के लिए होता था, हर बात कृष्ण के लिए होती थी, हर बात कृष्ण के ऊपर होती थी। आज कृष्ण 2 दिन का कहकर गोपियों के समक्ष पहुंचे। गोपियां ने लेट करके रास्ता रोका है, श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया ने कहा, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हमें जाने दो। राधा रानी को बहुत समझाया है श्याम सुंदर ने। और जब जाने लगे, राधा ने कहा, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? तो कहा, ये मेरी बंसी तुम रख लो, जब भी तुम इसे बजाओगी तुम्हारे सामने मैं आकर खड़ा होकर नाचने लगूंगा। श्याम सुंदर ने वृंदावन जाते समय बांसुरी श्री राधा रानी को दे दी। आज भी निधि वन में राधा रानी श्याम सुंदर की बांसुरी लेकर खड़ी है। अर्थात जब कृष्ण गए तो उस प्रेम भरी बांसुरी को राधा रानी को देकर गए। अर्थात जो प्रेम भगवान ने वृंदावन में किया, इस वृंदावन में जो प्रेम को प्रकट किया है, वो प्रेम आज तक किसी अवतार में भगवान ने प्रकट नहीं किया। गोपियों जैसा प्रेम छोड़कर चले कृष्ण। जब गोपियां कृष्ण जाने लगे तो गोपियां उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी, मेरे कृष्ण पागलों की तरह। अच्छा, ये सारी बातें क्यों हम सुना रहे हैं आपको, और आप क्यों सुन रहे हैं? इन बातों से हमें क्या करना? इन बातों से हमें ये करना है कि इन बातों से हमें सीखना है कि उन गोपियों ने इतना प्रेम किया तो हमें भी इतना ही प्रेम भगवान से करना होगा। भगवान को पाना है तो प्रेम ही एक मार्ग है जो ईश्वर तक पहुंचा सकता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, विद्वान हो जाए, पर प्रेम ना करे तो ज्ञान का, उस प्रेम के बिना कोई महत्व नहीं है। वृंदावन से जब भगवान चले, अक्रूर जी रथ पर बिठाए, अक्रूर जी ने यमुना स्नान किया, तब भगवान ने यमुना के भीतर उनको दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान मथुरा पहुंचे, जहां भगवान ने मथुरा पहुंचकर धोबी पर कृपा की। अब यहां गोपियां, अहो विधातस, हे विधाता तुमने मेरे भाग्य में केवल दुख लिखा है। अहो विधातस तब ना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, हे विधाता। गोपियां भगवान से क्या शिकायत करती है? हे विधाता तुम निर्दयी हो, निष्ठुर हो, तुम्हारे भीतर दया नहीं है। अरे तुम्हारे भीतर दया होती तो हमारे कृष्ण, हमारे प्रियतम, हमारे प्राण धन हमें छोड़कर क्यों चले जाते? कृष्ण तो चले गए, पर गोपियां वहां कृष्ण को याद करती ही रहीं। एक भी घड़ी, एक भी पल ऐसा नहीं बीता
जो कृष्ण को याद किए बिना बीता हो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।